हाँ, राधा रानी कृष्ण से करीब 5 साल बड़ी थीं। वो एक सिद्धा और संबुद्ध महिला थीं। कृष्ण बचपन में थे तो राधा पहले से ही दिव्य थीं। जन्म बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। उनका जन्म रावल गांव में वृषभानु महाराज के यज्ञ से हुआ। वो कमल की फूल से प्रकट हुईं। बचपन बरसाना में बीता और विवाह जावट में हुआ। पृथ्वी पर आने का कारण था श्री दामा का शाप। गोलोक में एक बार कृष्ण विरजा नदी के साथ थे। राधा रानी को क्रोध आ गया। श्री दामा ने शाप दे दिया, तुम दोनों भूलोक में जाओगे और वियोग सहोगे। इसी शाप से राधा कृष्ण अवतार लेने पड़े। राधा का नाम कृष्ण की बांसुरी में गूंजता है। कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो वो बार बार राधा राधा ही निकालती है। ये उनकी श्रेष्ठता का प्रतीक है। राधा ही असली परब्रह्म है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, राधा मूल प्रकृति है, कृष्ण उनकी पुरुष रूप। कुछ संप्रदायों यानी राधा वल्लभ में केवल राधा की पूजा होती है। कृष्ण को उनका दास माना जाता है। राधा नाम सुनते ही शुकदेव जी 6 महीने बेहोश हो गए थे। राधा कृष्ण को पूरी तरह कंट्रोल करती हैं। कृष्ण कहते हैं, राधा की इच्छा के बिना मैं एक पत्ता भी नहीं हिला सकता। वो ह्लादिनी शक्ति हैं। कृष्ण की सारी आनंद देने वाली पावर राधा में है। राधा कृष्ण का असली विवाह गंधर्व विवाह था। भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने खुद दोनों का गंधर्व विवाह कराया। लेकिन पृथ्वी पर राधा का विवाह आयन यानी रायाण नामक गोप से हुआ था। शाप के कारण वो विवाह नाम का था। राधा हमेशा कृष्ण की ही रहीं। राधा रानी कभी बूढ़ी नहीं होती। वो सदा 16 साल की किशोरी रहती हैं। न कभी बूढ़ी हुई न मृत्यु हुई। वो सदैव युवा और दिव्य हैं। राधा रोज कृष्ण को नई नई डिश बनाकर खिलाती हैं। वो एक ही डिश दोबारा कभी नहीं चढ़ाती। रोज नई और अनोखी मिठाई भोग लगाती हैं। इतनी डिटेल्ड प्रेम। राधा के बिना कृष्ण अधूरे, लेकिन कृष्ण के बिना राधा पूर्ण। कुछ ग्रंथों में लिखा है, राधा स्वयं पूर्ण है। कृष्ण उनकी इच्छा से प्रकट होते हैं। इसीलिए जप में